मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? अकेला स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अर्जी लगाना चाहते हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली देवताओं में से एक है। उनका कभी अनादर ना करें, क्या पता यही संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके यह संदेश लाते हैं ताकि तुम जीवन में तरक्की कर सको। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम तुम्हें और भी बेहतर संदेश दे सके। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय 11 बार। उनके आशीर्वाद की वर्षा तुरंत तुम्हारे ऊपर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे महादेव के सच्चे भक्त हो। संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए 100 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए तब तुम महादेव के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो, हे परमपिता महादेव, जीवन तुमने दिया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। महादेव तुम्हारे हर कठिन परीक्षा को देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास को पहचान लिया है। महादेव जानते हैं कि तुमने हर परीक्षा को पार किया है और इसी वजह से वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हें अपने महत्व को समझने की आवश्यकता है। तुम अत्यंत मूल्यवान हो और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को मत खोने दो, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करें। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति, हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उन चुनौतियों से लड़ने की असीम शक्ति प्रदान करूंगा। जो भी शक्तियां व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि सफलता कब मिलेगी। तुम बस इस वर्तमान क्षण का भरपूर आनंद लो और अपने कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें खुश देखकर बेचैन हो जाती है। यह ऊर्जा कभी ना कभी तुम्हारे संपर्क में रही है और इसके भीतर अहंकार बहुत ज्यादा है। यह तुम्हें किसी ना किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर यह जलन से भर उठी है और यह बिल्कुल वैसे ही तड़प रही है जैसे कोई बंदर उधम मचाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में मुसीबतें पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगा। तुम धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाओगे और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। यदि तुम इस मार्ग पर चलते रहे तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि अगर मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। जो भी मैं तुम्हें बताता हूं वह सत्य है और तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार करना चाहते हो
तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को देख सकूं और सही मार्गदर्शन दे सकूं। जब दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति अक्सर वही समझता है जो वह सुनता है, लेकिन वे अपने प्रयोजन के अनुसार ही बातें कर रहे होते हैं। उनके प्रयोजन में उनकी सफलता और उनके जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करना शामिल होता है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह प्रयोजन से भरा है और मैं तुम्हें हर प्रकार से फलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में मेरे विश्वास पर कायम रहना है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। लोग कुछ भी कहते हैं, उन्हें कहने दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। उनका मन तुम नहीं रोक सकते, और अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो बस विचारों में ही उलझे रहोगे। इन बेवजह की बातों का कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए मेरा तात्पर्य यही है कि तुम्हें सिर्फ अपने और महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों में मत उलझो जो तुम्हारे हित की जगह तुम्हारे पतन की कामना करता है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता और खुशहाली को समाप्त होते देखना चाहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर उपलब्धि पर नजर रखकर तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर प्रयास का ध्यान रखता हूं। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी उनका सामना धैर्य और साहस से करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं वे जीवन में खुश है, और तुम जो सदा पुण्य और धर्म के मार्ग पर हो इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। वे लोग जो अधर्म के सुख में जी रहे हैं वह सुख केवल क्षणिक है। उनके पाप से भरे सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय इसलिए है ताकि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए वह स्थायी और सुखद हो। तुम्हारे विपक्षियों और तुम्हारे बीच यही अंतर है। जो महादेव की भक्ति में रहते हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं। महादेव यह देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों में कितना साहस, धैर्य और समर्पण है। तुम्हारे भीतर का धैर्य और साहस ही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यह कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब सही समय आएगा तुम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे धन और आय में अचानक से वृद्धि होगी। तुम्हारी दयालुता और सच्चाई तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। तुम अत्यंत काइंड हार्टेड हो और जो लोग तुम्हारे प्रति रूखे और कठोर बर्ताव करते हैं उनके साथ भी तुम दया का व्यवहार करते हो। यह तुम्हारे भीतर की महानता है। तुम और तुम्हारा साथी दोनों ही अद्वितीय आत्माएं हो सकता है। तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और कई जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। हर जन्म में तुम एक दूसरे के साथी रहे हो और इस जन्म में भी तुम्हारा यही संबंध है। तुम दोनों शुद्ध आत्माएं हो और तुम दोनों का साथ एक पवित्र और दिव्य बंधन है। तुम्हारे प्रति कोई बहुत दीवाना है, लेकिन वह तुम्हें यह कह नहीं पाता। तुम्हारे चारों ओर बहुत लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो विरोधी या हेटर्स हैं उनके मन में अब उथल पुथल मची हुई है। उनके विचारों में अस्थिरता है,
क्योंकि वे तुम्हारी शांति और संयम को समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा शांत और विनम्र स्वभाव सबके हृदय को छूता है। तुम्हारे प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए है क्योंकि तुम दूसरों से अलग हो। जब तुम कहीं नहीं होते, लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं और पूछते हैं कि तुम कहां हो। यह तुम्हारे सच्चे और सही आचरण का प्रतीक है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य तुमने अब तक किए हैं वे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप थे, परंतु कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और इस कारण तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचती है। तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो, परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं होती। अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होता तो तुम उसे अवश्य रोक लेते। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है मेरे बच्चे। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें महादेव के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि जो होता है वह तुम्हारे लिए सही समय पर होगा। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां तुम इस समय देख रहे हो, जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना कार्य करते रहो और अपनी मेहनत जारी रखो। मैं जानता हूं कि तुम कई बार सोच विचार में डूबे रहते हो और तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान रखो, तुम जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और मैं तुम्हें बहुत से नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन से तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। महादेव के संदेश को रोज सुनने के लिए महादेव के चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह से तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। अपने सपनों को साकार होते देखोगे और वह समय बहुत सुंदर होगा, मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, कई बार तुम जीवन में अंधकार और नकारात्मकता से घिर जाते हो, लेकिन याद रखो यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। यह लोग तुम्हारे सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सफल होने से परेशान होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों से जलते हैं और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब तुम्हें गिरा सके और तुम्हें अंधकार में धकेल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। यह लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे और तुम्हें नकारात्मकता में घसीट का प्रयास करेंगे। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे कम से कम बात करो और फिर शांति से अपने काम पर ध्यान दो। यह लोग तुम्हारे नैतिक और सही मार्ग पर चलने से परेशान हैं और वे तरह तरह के कुचक्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम महादेव के भक्त हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मार्गदर्शन में तुम्हारे जीवन का मार्ग सुरक्षित है और कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी भक्ति में लगे रहो और इन नकारात्मक शक्तियों से खुद को दूर रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे विशेष आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 5555 कमेंट बॉक्स में टाइप करो और अपनी राशि का नाम लिखो। इससे मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूंगा। कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी राशि के अनुसार समाधान करूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य बहुत जल्द चमकने लग और तुम्हारा जीवन आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन व्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे अगर तुम मेरे मार्गदर्शन और सलाह का पालन करते हो।
याद रखना, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएंगे। मेरे पास भी संसार के अन्य कार्यों को देखने और पूरा करने का जिम्मा है। इसलिए मैं जो कीमती समय तुम्हारे लिए निकाल रहा हूं, उसका सदुपयोग करो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। जब जब तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और शांति व समृद्धि का आगमन होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, कुछ लोग इससे परेशान हैं। वे तुम्हारे जीवन में आई खुशियों को देखकर बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनके षड्यंत्र अब असफल हो रहे हैं। यह लोग चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बनी रहे, लेकिन अब जब तुम्हारे जीवन से बाधाएं खत्म हो रही है, वे चिंतित हैं वे कैसे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाए। यह सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं वे खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नियत में खोट है तो वही खोट उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। तुम महादेव के भक्त हो और तुम अपने जीवन में सही रास्ते पर हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगत देंगे। तुम अपना समय सकारात्मकता और रचनात्मकता में लगाओ और इन नकारात्मक लोगों की बातों से दूर रहो। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए और तुम निराश हो जाओ, लेकिन यह उनकी सोच है और उनकी यह सोच उन्हें ही गिरा देगी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार करते हो और उस पर अमल करते हो तो मुझे आभास हो जाएगा कि यह संदेश सही स्थान तक पहुंच गया है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है। अगर तुमने अपने जीवन में महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपने दिल की सुनकर सही निर्णय लिए हैं तो वह पल अब दस्तक दे रहा है, जिस पल का तुमने और तुम्हारे साथी ने इंतजार किया था। तुम्हारा वह साथी जिससे कभी परिस्थितियों ने तुम्हें अलग कर दिया था, अब वापस तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम दोनों के पुनर्मिलन का समय है। जैसे तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए तड़प है, वैसे ही तुम्हारा साथी भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं रखता है। वह भी तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने मन की बातें साझा करना चाहता है। इस समय तुम्हें उन लोगों के साथ रहे जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारी वैल्यू को समझते हैं। यही लोग तुम्हारे जीवन में जादुई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं वे केवल तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। तुम्हारे जीवन में अपार धन आने वाला है और तुम्हारा इस साल बहुत सफल रहेगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है अब वह संतुलित हो जाएगा। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम्हारी रोमांटिक पार्टनरशिप भी सफलता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम कितने पावरफुल हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनकी नकारात्मकता खुद पर ही लौट आएगी। तुम सकारात्मकता से भरे हुए हो और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे वे खुद थक कर गिर जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम महान हो और तुम्हारी शक्ति असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को समझते हो और महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हां लिखकर इस संदेश को लाइक करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव भी लिख दो। महादेव जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी कमिटमेंट और धैर्य को परखा है। हो सकता है कि यह तुम्हारी परीक्षा रही हो और अब तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और ज्ञान है उसे अब तुम्हें लोगों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी इससे लाभ हो सके। तुम्हें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने की कोशिश की गई थी। शायद किसी स्पेल वर्क या ऊर्जा के मैनिपुलेशन के माध्यम से। इसी वजह से तुमने खुद को अंधेरे में घिरा हुआ महसूस किया, जैसे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें इस कठिनाई से निकाल रहे हैं। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि जो चीजें तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रही थी उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। तुम पर सच्चे प्रेम और समर्पण का आशीर्वाद आने वाला है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें गहराई से प्यार करता हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें लगता है कि तुम उनसे बहुत ऊपर हो। यह व्यक्ति तुम्हें विवाह के योग्य मानता है और उनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारा साथी कठिनाइयों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जो भी गलतफहमियां या मतभेद थे वे अब पीछे छूट रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुश आ रहे हैं और नकारात्मकता दूर हो रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच के सभी संबंध अब सुधर रहे हैं। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हो और परिस्थिति में सुधार हो रहा है। तुम्हें इस नकारात्मकता से अब दूर जाना है और अपने जीवन में नई खुशियों का स्वागत करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान जल्द ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी स्थिति अत्यंत कठिन थी और मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीव के साथ जुड़ी होता है। जीवन का मुख्य संसाधन तुम्हारा अनुभव और धैर्य है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी कभी त्याग और सहनशीलता की आवश्यकता होती है और तुमने वह सब किया है। तुमने खुद को इस प्रकार से संभाला है, इस प्रकार से कार्य किया है और इतनी मजबूती से खुद को तैयार किया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान बनेगा और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में बिना अनुभव के कुछ भी संभव नहीं है। जब भी कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव जरूर पूछेगा। यदि तुम्हारे पास उस कार्य का अनुभव है तो वह काम तुम्हें सौंपा जाएगा। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य को सीखने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हें सीखना और समझना होगा। इसीलिए जो भी कार्य तुम करो उसे सही ढंग से करो और पूरी निष्ठा के साथ करो। महादेव जी अब तुम्हारे जीवन में जजमेंट लेकर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य का है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली है वह अब तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास के कारण समाप्त हो रही है। तुम एक ऐसी शख्सियत हो जो अदृश्य ताज धारण करता है और तुम में एक विशेष पावर है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी इस बात से हताश है कि तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो। वे तुम्हें अपने सर पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे तुम्हारे आसपास भी नहीं ठहर सकते। उनके मन में यह चिंता है कि अब वे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन में नए अवसर लेकर आ रहे हैं। तुमने उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है जो तुम्हें सिर्फ उपयोग करते थे और तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते थे।
पहले ऐसे लोग थे जो तुम्हारे सहयोग से अपना स्वार्थ पूरा करते थे, लेकिन अब तुमने उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दिया है। यह तुम्हारे जीवन का सही निर्णय है और इसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना है। तुम्हारे जीवन में अब नई छाया आने वाली है और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है और यह संकट बहुत ही खतरनाक है। यह संकट तुम्हारे घर और जीवन को बर्बादी की का तक ले जा सकता है। इसीलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो और सुनो। महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो अभी इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिखो। जितनी जल्दी तुम हर हर महादेव टाइप करोगे उतनी ही जल्दी यह संकट तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। जो भी तुम सोचोगे वह पूरा होगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो संकट मंडरा रहा है वह बेहद खतरनाक है। तुमने अब तक सिद्धियों के बारे में नहीं जाना और ना ही उन्हें समझा है, लेकिन अब महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस संकट से बचाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगी। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है कि तुम पूरा जीवन इसे खर्च करते रहोगे, फिर भी यह खत्म नहीं होगा। तुम्हारी कठिनाइयों और संघर्षों को मैंने देखा है और उन अंधेरे दिनों में जो आंसू तुम्हारी आंखों से निकले हैं उनका मैं साक्षी रहा हूं। इसलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो धन और आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसका सही उपयोग करना। इसे केवल अच्छे कार्यों और अपने भले के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे तो शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें फिर से उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन संचित किया है और अब वह समय निकट है जब यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी।
भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सब से घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, मैं महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्या और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती है। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू होता है वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं।
कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिन स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 5555 कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वह तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे अधूरा मत छोड़, क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन संचित किया है और अब वह समय निकट है। यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 5555 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। हाँ, तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इस सावन में महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और तुम्हें इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव जी टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुख बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे
तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुमसे जो चीजें दूर की जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है। वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, मैं महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती है। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती है। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू होता है वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ
तो क्या होगा? याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 5555 कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वह तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतनी कठिनाइयों का सामना किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तुमने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु अब मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी मदद स्वयं महादेव करेंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है और अब तुम्हारे सभी सवालों का जवाब और समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। बस इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि अगर तुमने अपना कीमती समय इसे सुनने के लिए निकाला है तो इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अब समाप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर समस्या का समाधान दूंगा। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आग होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातों से अपनी जीत को सीमित मत करो। तुमने आज तक अपनी शक्तियों को सही से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जन्म सिर्फ साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और कुछ बहुत बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। तुमने जहां इतनी मेहनत की है वहां थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारे साथ केवल एक नहीं बल्कि कई जीवन जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि तुमसे कोई प्रेरणा मिलती है और तुम्हें मेरा संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें सपोर्ट करो। तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उन्हें भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करोगे। आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। जब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो यह अवश्य कुछ अच्छा ही होगा। इस सावन के महीने में मुझे बहुत से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करनी होती हैं। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए संदेश लाने का समय निकाला है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुलभ बनाएगी। मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना जरूरी, क्योंकि इसमें हर एक बात सत्य है, हालांकि यह कड़वी हो सकती है।
लेकिन सच्चाई ही मैं बताऊंगा, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी उनका अंत होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम परेशानियों से निकलकर एक नए जीवन की ओर बढ़ो। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुधार आ रहा है और तुम्हारे सपने सच होंगे। बस मेरे इस संदेश पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी रखो और अनुभव हासिल करो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। तुमने आज तक जो कुछ कमाया है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुमने अपने जीवन में बहुत काम किया है और उसके आधार पर धन भी कमाया है, फिर भी यह धन तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। तुम जितना कमाते हो उतना ही खर्च हो जाता है। तुम मेहनत की, लेकिन धन सब बेवजह खर्च होता चला गया। तो तुम थक चुके हो और अब तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा हौसला टूट चुका है और तुम्हारी आत्मा दुखी हो गई है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के। तुम अपने प्रभु को याद करते हो और पूछते हो, हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट क्यों डाला है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मेरी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे दुखों को समाप्त कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, एक ऊर्जावान शरीर ही किसी कार्य को करने में सक्षम होता है। जब तुम में ऊर्जा होती है तो तुम बिना किसी सलाह के तुरंत कार्य कर डालते हो। इसलिए अपने आप को हमेशा सक्रिय रखो। आलस्य को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। अगर आलस्य तुम्हारे भीतर घुस जाएगा तो वह तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालेगा। तुम्हें जो कार्य करने के लिए तत्पर हो उसे तुरंत करो। अपने आप को हमेशा सक्रिय रखने का निर्णय लो। बिना सोचे समझे मैदान में मत निकलो। तुम्हें बहुत सावधानी से अपने कार्य को प्रस्तुत करना चाहिए। अगर तुम बिना सोचे समझे खुद को मैदान में उतार देते हो तो तुम्हें नुकसान होगा और तुम उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटे। हमेशा याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे पास सारी सुविधाएं होंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे अधीन कर दूंगा। थोड़े समय में यह सब चीजें तुम्हारी हो जाए। जो व्यक्ति अब इन चीजों पर निर्भर है वह अपने बल पर काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। दूसरों की बातों का बेवजह मतलब मत निकालो। अपने उत्साह में, अपनी मस्ती में मस्त रहो। लोग यह सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझो कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाए और तुम्हें लगे कि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं का वृतांत बताओ। जब तुम प्रभु से अपनी बातें साझा करोगे तो वे स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। याद रखो, जब तुम उनके भरोसे पर रहोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। भरोसा रखने वाले लोग कभी निराश नहीं होते। जो महादेव पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है ना ही कोई तकलीफ। उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी है, जो सभी के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी को किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो वह महादेव का स्मरण करता है
और फिर देखता है कि उसके भंडार में सब कुछ उपस्थित होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा विश्वास रखो, अपने कार्यों में सक्रिय रहो, और जब भी कठिनाइयां आए महादेव का ध्यान करो। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ा भी विश्वास है तो कमेंट में हाँ टाइप कर दो। तुम यह मान लो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कहते हैं वह सब सत्य है और मेरे जीवन के लिए एकदम सटीक है। इसमें एक भी बात झूठी नहीं है। क्यों? प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन को इस तरह से संभाला है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु है। मैं उनकी दया की सराहना करता हूं। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन के हर पल में उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूं। मेरे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जा और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूं। मैंने बहुत पाप, दुराचार और अता की है, लेकिन अब मुझे अपने प्रभु के चरणों में आना है। इन सब चीजों से मैं तृप्त नहीं हूं, और यह सब करने से केवल तुम्हारे चरणों में ही शांति मिल सकती है। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में आज जगह देने की कृपा करें। इस कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम लिए इतनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। तुम्हें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को साकार रूप से चलाने का निर्णय लेना चाहिए। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन चुना है वह केवल तुम्हारा है। यह तुम्हारा अधिकार है और तुम इसे अपने अनुसार उपयोग कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस पर अहंकार मत करना और ना ही उस पर कोई निंदनीय प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यह तुम्हारे प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे और उस पर गलत विचार रखोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ वैसे के वैसे ही खाली रह जाएंगे जैसे पहले थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो, उनका पालन करो और अपने जीवन को साकार रूप से चलाने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखोगे तो सभी कठिनाइयां तुमसे दूर भाग जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्यों में वृद्धि होती चली जाएगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है। तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कभी भी यह ना समझो कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारी बातों में एक सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। तुम जो कहते हो वह सच्चा कहते हो और हमेशा मोह पर कहते हो। तुम किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात कहनी होती है तुम सीधे उसे उसी के सामने कहते हो, चाहे वह बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही तुम्हारी बात हम सभी को पसंद आती है। कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम ऐसी बातें अपने मुंह से निकालो क्योंकि वे तुमसे नीचे हैं और तुमसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। इसलिए वे तुम्हारे लिए ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो और अपने सभी भावनाओं को अपने अंदर ही रखो। किसी के सामने उन्हें प्रकट मत करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम अपने भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और समय के अनुसार सही उपयोग करोगे तब भी तुम्हारा निर्णय सही निकलेगा।
इधर उधर की बातों को सुनकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ, अपने कार्य में लगे रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही विचित्र हो, क्योंकि तुम अपने आपको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हो। तुम किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करना चाहते और ना ही उनके जैसा जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारी बस एक ही इच्छा है, भगवान का भजन करना और अपने जीवन का कल्याण करना। यही तुम्हारी मनोकामना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपने काम में मस्त रहोगे, कुछ ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम चुपचाप बैठकर अपनी स्थिति में रुके रहोगे तो क्या तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बना सकते हैं? तुम्हारे शत्रु जिनसे तुम्हारी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, वे तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम सतर्क नहीं रहोगे तो वे तुम्हारी स्थिति का लाभ उठाने की तैयारी में और तुम रोते हुए नजर आओगे। क्या तुम सच में यह चाहते हो कि तुम्हारा अमूल्य हिस्सा तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए? क्या तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारा मजाक बनाए और तुमसे पूछे कि यह सब कैसे हुआ? कोई भी तुम्हें यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। क्या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए हो? पहले तुम बहुत अच्छे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक से यह परिवर्तन क्यों आ गया है? यह कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। आजकल लोगों की मंशा बहुत ही खतरनाक होती है। वे कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोग यह जान जाएंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तब उनकी मनस्त जाएगी। इसलिए अपने कार्य में सक्रिय रहो और हमेशा सजग रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जा रही है। अगर तुमने अपने जीवन का सही प्रस्तुतिकरण समझ लिया तो आज के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होगा। खुशियों के वह पल तुम्हारे साथ आएंगे और इस महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हें एक बड़ी रकम मिलने वाली है जिससे तुम अपने जीवन को सुधार और तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेहनत करते रहना है। अपने प्रयासों को जारी रखो और उन्हें कम मत होने दो। जब तुम अपनी मेहनत को जारी रखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छे परिणाम होंगे। आलसी व्यक्ति हमेशा निराश रहते हैं और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वे दूसरों को देखकर यह सोचते हैं, काश मेरे पास भी यह होता। मैं हमेशा चाहता कि तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाना चाहता हूं जिस प्रकार की तुम इच्छा करते हो। तुम्हारी कठिनाइयों को पार करके तुम जिस उपलब्धि की कामना कर रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। आज रात तुम मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो। तुम्हारा बहुत खास साथी जिससे तुम बिछड़ गए थे तुम्हें याद कर रहा है। वह हर रोज तुम्हें याद करता है और तुम्हारे लिए तड़प भी रहा है। तुम दोनों के बीच का बिताया समय उसे याद आ रहा है और वह अपने मन में बहुत सी बातें लेकर बैठा है। वह तुम्हारे पास आकर अपने मन की बातें तुम्हें समझाना चाहता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल की आवाज सुनो और अपने साथी के प्रति अपने भावनाओं को समझो। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का होगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में बीते कल को लेकर बहुत सी बातें हैं। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है और यह बताना चाहता है कि उसे कुछ गलतफहमियां हुई थी। इन गलतफहमियां के चलते तुम दोनों अपने जीवन में परेशान और निराश हो गए थे। अब तुम्हें और अधिक निराश नहीं होना है।
क्योंकि तुम्हारा साथी तुमसे मिलने का प्रयास कर रहा है। वह बहुत जल्द तुमसे मिले और बीते कल की बातें साझा करेगा। वह तुमसे अपने मन की सभी बातें स्पष्ट रूप से बताना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे इस संदेश से बहुत खुश होंगे। अगर तुम इस संदेश को सच मानते हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और भाग्यशाली अंक 5555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में कोई मनोकामना है तो महादेव से उसे प्रकट करो। तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह तुमसे यह बताना चाहता है कि वह तुम्हारी जीवन में स्थिरता देखता है और तुम्हारे साथ एक स्थायी संबंध की कामना करता है। वह पूरी तरह से तुमसे कमिटेड है और यही चीज वह तुम्हें समझाना चाहता है। तुम दोनों डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हो। मुझे यह दिख रहा है कि कई लोग तुमसे प्यार करते हैं और वे अपने प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे जोर्स हैं, वे अब शर्मिंदा है। तुम्हारे लिए यूनिवर्स हर पल समर्थन कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत करके बच निकल सके। तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है जो तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारे साथ एक बहुत शक्तिशाली कवच है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वे असफल होंगे। कुछ लोग जो तुमसे नफरत करते हैं उनके पास तुम तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपने प्रेम की ओर ध्यान केंद्रित करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बड़ा फायदा है। यह प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य हैं जो तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारियों को सत्यता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तुम्हारी कठिनाइयों का यह समय, तुम्हारी परीक्षा का यह दौर सब कुछ क्षणिक है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहरें आने वाली है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इस तरह से होंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग और सहन करने की क्षमता ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं, कष्टों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और निरंतर हार नहीं मानते। मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हर उस कार्य के लिए सजग रहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और अकेलेपन में निराश मत हो। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत दुखदाई होगी। मेरा भक्त यदि निराश और मौन रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सुधारने की अनुमति देता हूं लेकिन गलत की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। इसीलिए जब तुम कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही होगा। जब तुम उचित कार्य करोगे तो तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे वैसा भी परिस्थिति हो। वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें एक समान बनना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या तुम इसे रोक पाओगे या अपनी प्रतिक्रिया से इसे प्रभावित करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रिया होती वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम सही निर्णय नहीं ले पाते तो अंत में तुम्हारा नुकसान होता है और तुम्हारे जीवन की मेहनत बेकार चली जाती। इसी कारण तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा।
बहुत हो चुका अन्याय तुम्हारे साथ, तुमने काफी दुख और तकलीफ सहन की है। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा और न ही तुम्हारी गतिविधियों को बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्यों की व्याख्या की जाएगी और तुम्हें उसका उचित फल मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम इतनी मेहनत करते हो कि शायद कोई और नहीं कर सकता। तुमने सब कुछ बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। जो तुमने सोचा था वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो तुम्हें जान देने की आवश्यकता नहीं है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद लो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह वर्तमान में जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है और वह उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। जब तक उसे वह चीजें प्राप्त नहीं हो जाती वह चिंता में डूबा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का सही और सच्चा आनंद लो। तुम्हारे हर कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिनके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। क्या तुम मुझे मानते हो? अगर हां तो इस संदेश को लाइक करो और इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आग हो रहा है। बस अपने प्रयासों को जारी रखो मेरे प्यारे बच्चे। मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो मुझे हृदय से प्रसन्न करते हैं। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही होते हैं। सभी मेरे दर्शन और कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। वे बस साधारण तरीके से मुझे पाना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा जब तक तुम अपने हाथों से भोजन उठाकर अपने मुंह में नहीं डालते, तब तक वह तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता है। तुम्हें मुझे पाना है तो भक्ति, पूजा और आराधना करनी पड़ेगी। अगर मैं सभी को बिना मेहनत के अपने दर्शन दे दूंगा तो मेरा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर और गृहस्थ जीवन पर ध्यान दो। अपने दिल में महादेव की भक्ति का जुनून बनाकर रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अभी 5555 टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शी ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक उलझे हुए इंसान नहीं हो। तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम महादेव जी की रक्षा में हमेशा बाहर निकल आओगे। यदि तुम अभी तक अपने भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, इससे भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो।
अगर तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 101 बार इस मंत्र का जाप करें। यह महादेव जी की गाइडेंस है। 7 नंबर केतु का होता है, जो आध्यात्मिकता और तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी अंतःकरण की शक्ति मजबूत होगी। जहां पर महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तांबे के लोटे में ताजा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो। तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार से तुम आज की स्थिति में हो, मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख और तकलीफ ना देखो। तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। जो धन मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह केवल तुम्हारा है और इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे कि तुम्हारे कार्य में इतनी रफ्तार आएगी जितनी तुमने कभी सोची नहीं थे। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। वही जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में भी तरक्की होगी। आने वाले समय में तुम अपना पैसा कमाओगे और बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो भी तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है वह तुम्हें प्राप्त होगा। आज के समय पर तुम्हारे पास एक अद्वितीय अवसर है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हैं। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम कमिटमेंट देना चाहता है और वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें प्रपोज करने की सोच रहा है। तुम्हारे लिए नए बिजनेस अवसर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भटकना नहीं है। जो भी समस्याएं या कठिनाइयां हैं उनका अंत होने वाला है। इस समय तुम जिस पर भरोसा करते हो उस पर सावधान रहो। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर उस व्यक्ति पर भरोसा करो जो तुम्हारे प्रति सच्चा और ईमानदार है। तुम रॉयल हो और तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि तुम जाप, ध्यान और पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो सकता है। यह तुम्हारी ऊर्जा को और भी बढ़ाएगा और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है उसे स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा अपने परिवार और माता पिता के लिए कुछ बेहतर करने की सोचते रहे हो। तुमने मान लिया है कि तुम ही उनके एकमात्र सहारा हो और तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े तुम तैयार हो, चाहे वह दिन रात मेहनत करना हो या कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना हो। तुमने यह सब कुछ किया है और तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी गतिविधियों और परिस्थितियों को ध्यान से देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और तुम अपनी स्थिति में मगन होकर सब कुछ सहन कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि अगर मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगे। तुम्हारे विचारों की यह धारणा बहुत अच्छी है।
परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनसे परीक्षा नहीं ली जाती। उन्हें अपने पाप करने की छूट होती है और उसी के आधार पर उन्हें कुछ सुख मिलता है, लेकिन वह सुख केवल चंद दिनों के लिए होता है। जल्द ही उनकी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर वे अपनी दुर्दशा को समझते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें चिंता होती है, लेकिन उनकी चिंता अधिक समय तक टिकती नहीं। इसलिए तुम में और उनमें यही अंतर है, तुम्हें प्रभु में विलीन होना है, न कि भक्ति करनी है और उनके तत्व में समाहित होना है। तुम्हारे साथ इतना कठिन बर्ताव इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और यह साबित कर सको कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें तपती हुई अग्नि में परखा जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या तुम उन सभी मुश्किलों को झेल सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर साहस पैदा करो। तुमने जो निर्णय लिया है उसे दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारा कठिन परिश्रम अवश्य फल देगा और तुम अपने मन लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वाइब्रेशन इसलिए उच्च रहती है क्योंकि तुम परमात्मा का नाम जपते हो, मंत्र उच्चारण करते हो और ध्यान करते हो। तुम्हारे प्रियजन जैसे तुम्हारे बच्चे, पत्नियां, पति, उनके खिलाफ कुछ लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे बेवकूफ लोग जो कुछ नहीं कर सकते, वे एक दूसरे के कान भरते हैं। यह लोग बिल्कुल जाहिल है और जीरो कैटेगरी के हैं जो ऐसी नीच हरकतें करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने की आवश्यकता है। यह लोग जो तुम्हें प्रेशर देना चाहते हैं, वे खुद उस प्रेशर में फंस। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो उसे तुरंत बैकफायर किया जाएगा। तुम्हारे प्रति किसी व्यक्ति का ध्यान और प्यार है। वह व्यक्ति सोच रहा है कि वह तुम्हें क्यों नहीं पा रहा। तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो। जो तुमसे प्यार करते हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। यह तुम्हारे लिए न्याय का वर्ष है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो, सबके फेवरेट हो। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और रॉयल है और यही कारण है कि लोग तुमसे आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है। वे तुम्हें मिस कर रहे हैं और तुम्हारे ट्विन फ्लेम पार्टनर तुम्हारे साथ प्यार में जीना चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति के कारण तुम्हारी और लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंता करने की। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं तो तुम किस बात का डर रखोगे? आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे पास आएगी। थोड़ा समय लग सकता है कि किसी कारणवश तुम्हारे घर में बाधाएं आई हो या कार्य का समय पूरा ना हुआ हो, लेकिन यदि तुम जल्दीबाजी करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। याद रखो, हर चीज का विधान होता है। अब मैं तुमसे यह कहता हूं कि इस सावन महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी और जो कुछ भी तुम्हारे लिए जरूरी है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें साल भर मुझे याद करना होगा, मेरी पूजा और आराधना करनी होगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें हर प्रकार का आशीर्वाद दूंगा। यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम इस समय पर मेरी भक्ति में लगे रहो। यदि तुम यह कर लेते हो
तो मैं तुम्हारे जीवन से सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आऊंगा। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आज मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा प्रभु हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यह संदेश देना उचित समझा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत डर गए थे और इधर उधर भटक रहे थे। यदि मैं तुम्हारे सामने ना आता तो तुम इसी प्रकार भटकते रहते। याद रखो, जीवन में खुशियां हर कोई पाना चाहता है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक रखो जितनी तुम पूरा कर सकते हो। अधिक इच्छा करने से तुम निराश हो सकते हो। जब वस्तु बहुत बड़ी होगी तो उसे हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी इच्छाएं रखो और छोटी छोटी चीजें तुम्हें शीघ्र प्राप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। जीवन के कुछ पल ऐसे आते हैं जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जीना अब कठिन है, तो याद रखो मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। यह महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पीना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के कोई मेल कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से। लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वह यह है, वह इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वह जब तक जिंदा है वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मेरा ही नाम हो, ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े, वह कुछ भी वह करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता। चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए, हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। वह होता है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहां पर आपने क्या देना है, कहां पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, वह आपकी सोल में इनबिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार है और यह जो संस्कार है आपका, यह उन लोगों को रास नहीं आ रहा और यह चाहते हैं आपके जीवन को, यह पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नहीं चाहते आप और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होता है उसमें आकर के यह घुसपैठ करते हैं, ऐसे घुसपैठ करते हैं। हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं।
आपके जो स्पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या बातचीत होता है, इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के यह माता पिता है। मतलब इनको यह है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। आपके जीवन में हमार मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते। इतनी गंदी सोच के यह लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। यह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह करें। वह यह जानते हैं कि आप एक स्टार सीड है। यह आपके बारे में जानते हैं, आपके ऑरा को यह पहचानते हैं। इनका सिक्स सेंस एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिव है। तो जो चीजें आप अब इनके बारे में अवेयरनेस में झांक लेते हैं, आप अब इनके बारे में अब पता लगने जो आपको लग गया है। ये इनके पास बाय डिफॉल्ट एक गॉड गिफ्टेड थे। यह जो सिक्स सेंस इनके पास है ना, ये इनके पास गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर चीजें कैसे बिगड़ी, इन लोगों ने उस सिक्स सेंस का जो परमात्मा ने इनको गॉड गिफ्ट दिया हुआ था, ईश्वर ने उस गॉड गिफ्ट को इन्होंने सही तरीके से यूज ना करते हुए अपने अहंकार की पूर्ति किया है। वहां पर इनकी जो सिक्स्थ सेंस एक्टिव थे, वहां पर अच्छे काम भी कर सकते थे। लोगों को नेगेटिविटी से निकाल करके पॉजिटिविटी में भेज सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, लोगों की भलाई कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे, दुआएं कमाना कर सकते थे। बट इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इस सिक्स सेंस का अपने ईगो की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इन्होंने उस सिक्स सेंस का उपयोग किया है। अब इस चीज को लेकर परमात्मा इन लोगों पर बहुत क्रोधित है। इनके ऊपर ईश्वर का ऐसा वार पड़ने वाला है जो जग जाहिर होगा, जिसको दुनिया देखेगा यह दुनिया के सामने तमाशगियर होंगे। इनके दुनिया के सामने इनकी धज्जियां उड़ेगी। ऐसा तमाशा इनका निकलेगा क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में यह भूचाल लाया है, बहुत बार लाया है। कोई एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत है, वह आपसे इतना जेलस करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े। वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझता है जैसे मैं ही मैं हूं। उसका यह सोचता है कि आप उसके अंडर रहो, आप उसकी गुलामी करो, आप उसकी चाकरी करो। उस सोच की जो आपसे सेम उम्र की शत्रु है, वह यह चाहता है कि आप उसकी गुलामी करो और आप जो है कुछ नहीं करो, बस उसके पास रहो। यह निहायत ही निकम्मी, नाकारा, इडियट और बेवकूफ जाहिल शत्रु है। वो कुछ नहीं है। उसके पास जीरो कैटेगरी की औरत है, एक सड़क छाप कैटेगरी है वो। लेकिन उसकी सोच यह है कि आप उसकी गुलामी करो, या तो आप उसकी गुलामी करो, नहीं तो वह आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को तुड़वाने में पूरे उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। उसने भी आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश किया है। आपके अंदर आपको नेगेटिविटी में उसने भी बांधा है। और यह जो शत्रु है, इसके साथ कोई मेल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। यह पर्सन ऐसा समाज में दिखाता है कि यह आपके हितैषी हैं, हो सकते हैं आपके बच्चों से लोगों के सामने बहुत ज्यादा प्यार प्रेम दिखाते हो। यानी आप अगर इसको डिफेम करने की भी कोशिश करोगे ना, तो उल्टा थप्पा आप पर ही लग जाएगा। लोग आपको बोलेंगे, नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, वह तो तुम्हारे बच्चों को इतना प्यार करता है। मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए तात्पर्य रहता हूं, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं। यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश में एंट्री कर चुके हो, तो इसे किसी भी परिस्थिति में पूरा सुनकर जाएगा। यदि इस संदेश को पूरा सुनकर जाओगे
तो तुम अपनी सभी समस्याओं, अपने सभी गतिविधियों से पारंगत हो जाओगे और तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि असल में जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन की जो उतार चढ़ाव परिस्थितियों है वह हमें कैसे निरंतर अपने बस में रखनी चाहिए। इन सब चीजों को आप एकदम से अलर्ट होकर के कार्य करोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किन चीजों पर एक्टिव हूं और किन चीजों के लिए अपना यह समय निकालो, तब मेरे जीवन का एक सही, सरल और अच्छा रास्ता मेरे सामने आ सके। क्योंकि जो भी मैं सोचता हूं वह मेरे विपरीत हो जाता है। मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी भारी हुई है कि मैं सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, सोच नहीं पा रहा हूं, या फिर मेरा अस्तित्व क्या है और मैं कहां पर अपने जीवन का प्रारंभ करूं। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। तुम जब भी अपने आप को अंदर की ओर जाते हो तो एक गहराई तुम्हें नजर आता है। तुम बिल्कुल भी अपने आप को समझ नहीं पाते हो कि शायद मैं इसलिए इस पृथ्वी लोक पर आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं किन गतिविधियों से आगे जाना चाहता हूं, कि मेरे जीवन का प्रारंभ यही है। जीवन की जो भी व्यवस्थाएं हैं यह सही ढंग से मेरी नहीं चल रहा है। आखिरकार ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है? मेरे जीवन का यह असंतुलन जो तुमने बनाया है, मैं उसे कैसे अपने जीवन से अलग कर सकूं? क्योंकि जब असंतुलित जीवन समकक्ष होता है और उसे पर अपनी कटाक्ष के आधार पर गतिविधियां प्रकट की जाती है, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरा उद्देश्य कुछ और था। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वह मेरी जीवन की सभी समस्याओं से परे था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था जो आज तुम्हारे इन वाक्यों से प्रस्तुत हो रहा है। तुम अपने मन में विचार करते हुए एक संविभव से अपने मन की उन गहराइयों को झंझाकर देखो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो व्यक्ति है, जो अनुराग है, वह किसी में नहीं है। तुम अपने मुक्त मन से अपने जीवन का आनंद महसूस कर सकते हो और दूसरों के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हो। यही तुम्हारे जीवन का मूल महत्तम हिस्सा होता है। मेरे बच्चे, यदि संदेश में यहां तक प्रवेश कर गए हो तो आगे तक भी चले जाना, क्योंकि इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें कुछ अद्भुत चीज देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त रहेगा। फिर तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो मेरी बात मान लेना और इस संदेश को पूरी तरीके से सुन लेना। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे आग्रह करना चाहते हैं। मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। यह तुम अपने जीवन को एक साकार भाव प्रकट करना चाहते हो और अपने जीवन की सभी गतिविधियों को एक साथ देखना चाहते हो, जिसमें तुम अनुरक्ति और विरक्ति में फंसे हुए हो। तो तुम क्या खाओगे, परंतु तब भी एंजॉयड करते हो और अपने आप को शांत रखते हो। क्रोध तो बहुत आता है, परंतु अपने क्रोध को कंट्रोल में कर लेते हो। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है और तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा उत्तम चाहिए कि जब किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे पर अपना नियंत्रण ही सबसे अहम हिस्सा हो जाता है, क्योंकि क्रोध में कुछ भी चीज ऐसी घटित हो जाती है जो कि तुम्हारे साथ होनी नहीं चाहिए। कारण इस प्रकार की घटना जब घट जाते हैं तो नियंत्रण होकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है और उसी में उसका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। जब नुकसान उसके चरम पर हो जाए तब उसकी समझ में आता है कि शायद दिया मैंने गलत कर दिया। आज यदि मैं अपने आप को काबू कर लेता और अपने आप को नियंत्रित करके, परंतु क्रोध का जब बीज अपने भीतर उमड़ता है
तो वह किसी की भी नहीं सुनता है। ना महादेव का सुनता है, ना मस्तिष्क की सुनता है। बस उसके मन में जैसे ही भावना उत्पन्न होते हैं, वैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वह उसे कार्य को कर डालता है। इसे शौर्य भरे जीवन को तुम्हें अपने हिसाब से चलना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव यूनिवर्स के माध्यम से तुम्हें कुछ विशेष तरीके से बताना चाहता हूं, कुछ विशेष तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं, कुछ ऐसा तुम्हें देना चाहता है जिससे तुम्हें और कुछ लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्या तुम अपने महादेव जी से सहमत हो और अपनी स्वीकृति महादेव को प्रदान करना चाहते हो? यदि अपनी स्वीकृति महादेव जी से प्रदान करना चाहते हो तो हाँ टाइप करके हर हर महादेव जी लिख दीजिए, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि जिस समय में तुम प्रारंभ से गमन कर रहे हो वह समय तुमसे हटकर नहीं है, तुम्हारे सभी उन चीजों से जुड़ा हुआ है। और मेरे आशीर्वाद के लिए 5555 टाइप करो।